फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या कि इससे पहले हम बहुत से टॉपिक कर चुके हैं। आज का टॉपिक आपका क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर है विद्युत क्षेत्र या फिर जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम विद्युत आवेश ये टॉपिक हम कवर करवा चुके हैं। ठीक है, कूलाम का नियम ये टॉपिक भी हम कवर करा चुके हैं और ये आपका थर्ड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट भी हमने एक बना दी है। जिस बच्चे ने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट से भी आप जाके देख लीजिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा, आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं क्या कि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है टॉपिक, शुरू से लेकर एंड तक देखना बच्चों, तभी आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ आने वाला है। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों, हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बताएंगे, दोनों में आप समझिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, बिल्कुल बारीकी से समझना। ठीक है, प्रत्येक आवेश पर, मतलब कोई आवेश है, कोई चार्ज है, कोई आवेश है, उस पर लगने वाला फोर्स तो आप जानते हो, तो वो तो आपका नॉर्मल हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, लेकिन हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो जैसे कोई आवेश है, ये क्यू आवेश है, क्यू चार्ज है। ठीक है, तो क्यू आवेश का मतलब क्यू आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को, किसी दूसरे आवेश को मतलब अदर चार्ज। ठीक है, अदर चार्ज बोले तो कोई दूसरा आवेश है। ठीक है, अदर चार्ज का मतलब समझ रहे हो, कोई दूसरा आवेश है और ये आवेश पहले से है। ठीक है, प्रत्येक आवेश, प्रत्येक आवेश का वह, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर, रखने पर उसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, अनुभव होता है, तो वही आपका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। याद रखना कि जैसे कोई आवेश Q है, इससे इसमें मतलब ये Q आवेश है, अदर चार्ज मान लो मैंने मान लिया यहाँ पर ये आपका Q1 है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमने ले लिया माइनस। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पर इसे रखेंगे तो रखने पर इन दोनों के बीच में जो बल जनरेट होगा, जो फोर्स जनरेट होगा, उसी फोर्स को, ठीक है, उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, याद रखना, अट्रैक्शन फोर्स का मतलब जानते हो, आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। ये बहुत ही अच्छे से समझना सभी बच्चों, आकर्षण बल। ठीक, आकर्षण बल कब लगेगा, जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। हमें तो विद्युत क्षेत्र जानना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना है, तो जानकारी मैंने आपको कंप्लीटली दे दी है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे कोई आवेश पहले से रखा है, उसमें किसी दूसरे को रखते हैं, तो उनके अंदर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव होता है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस चार्ज होगा और माइनस चार्ज को यहाँ प्लस चार्ज में रखेंगे आके, तो आकर्षण होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ भी आपका पॉजिटिव रखेंगे तो आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात, अगर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा आपसे पूछ ले, कुछ मतलब नॉर्मल कोई पूछ ले, तो आप आसानी से बता सकते हैं, मतलब प्रत्येक आवेश का वह क्षेत्र, प्रत्येक आवेश का, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को, जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में टच हो गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अब बात आती है किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इंटेंसिटी, इंटेंसिटी।
ठीक है, सिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझते जाना क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तो आप जानेंगे किसी प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपका हो जाएगा कि एकांक आवेश, एकांक आवेश समझ रहे हो, यूनिट चार्ज या किसी परीक्षण आवेश, ठीक है, जैसे मतलब आपका परीक्षण आवेश को हम बोलते हैं क्यू नॉट, ठीक है, ये आपका क्या है परीक्षण, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे टेस्ट चार्ज, टेस्ट मतलब इससे टेस्ट करते हैं तो इसलिए हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे इसे, ठीक है। किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी पदार्थ पर एकांक आवेश पर लगने वाला बल, वही आपका क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहां से इसका फॉर्मूला हो जाएगा F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, F अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्या, किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी वस्तु पर एकांक, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। अब बात आई कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आपका आंसर आ जाएगा सदिश राशि है, ठीक है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, इंग्लिश में बोले तो वेक्टर क्वांटिटी, कैसी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि कौन सी होती है, वे राशियां जिसमें दिशा और दूरी दोनों का ही हमें ज्ञान होता है, तो वो आपकी सदिश राशियां होती है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्या होगा कि ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ई वेक्टर इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसका मात्रक क्या होगा, जैसे पूछ लिया जाए कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या है, ठीक है, तो मात्रक आप याद रखना फोर्स से क्या बन जाएगा, अगर हम मात्रक निकालें, ठीक है, ई का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इसका मात्रक निकालेंगे तो ऊपर क्या है एफ, एफ मतलब एफ का मात्रक बोले बल का मात्रक, ठीक है, बल का मात्रक अपॉन क्यू नॉट, मतलब क्यू नॉट क्या है आवेश का मात्रक, ठीक। अब मात्रक रखो, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, अपॉन आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, एक तो ये हो जाता है। दूसरा यूनिट क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इक्वल टू वी अपॉन एल, एक ये फॉर्मूला होता है, V आपका क्या होता है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होता है, P विभव होता है, L क्या होती है दूरी होती है, तो यहाँ से एक दूसरा यूनिट निकल के आता है मात्रक, क्या निकल के आता है मात्रक इसका, यहाँ से दूसरा मात्रक V से आपका वोल्ट हो जाएगा अपॉन एल से आपका क्या होता है मीटर हो जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर, दो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके दो यूनिट होते हैं, एक होता है न्यूटन पर कूलम और एक होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। बहुत ज्यादा सोच रहे हो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ हम मेहनत करेंगे बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इतनी गर्मी है बहुत ज्यादा, ठीक है, चलिएगा। तो ये क्लियर हुआ, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा, मतलब जैसा पहले हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, क्वेश्चन बनेगा हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र आप निकाल सकते हो, ये डेरिवेशन मतलब इसकी मतलब परिभाषा लिख के और आप इस टाइप से बना दोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, परिभाषा लिख के आप इस तरीके से कर सकते हो, मात्रक आपको पता हो गया, और आपके इसका ये कैसी राशि है सदिश राशि है, ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब अगर क्वेश्चन में ये आए
कि मतलब एक आवेश दिया होगा, एक दूरी दी हुई। मतलब जैसे आपका हम बताएं क्या कि एक मिनट, हम आपसे जैसे क्वेश्चन आपका डेरिवेशन बन के आएगा, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये है, यहाँ पर लिख रहे हैं बिंदुवत बिंदुवत आवेश बिंदुवत आवेश के कारण कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये चीज है, ये है। अगर एग्जाम में अगर से नहीं आएगा, इस पर आपका जो क्वेश्चन बनता है तो ढंग से नोट करना, अच्छे से समझना क्या है। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्या हो जाएगी इंग्लिश इसकी, इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब जानते हो आप, पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदुवत आवेश। ठीक है, अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों को मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम दोनों में आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज दिया होगा, एक आवेश दिया होगा, तब आपको क्या दिया होगा, क्या निकालना होगा, तब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। मतलब इस टाइप से इसका डेरिवेशन करें तो एक आवेश यहाँ है और एक आवेश यहाँ है। ठीक है, यहाँ का Q है, यहाँ का Q नॉट है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इन दोनों आवेशों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r। ठीक, और ये आपका पॉइंट A है और ये B है। ठीक, यहाँ पर P पॉइंट है, तो हमें यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लिख सकते हो, माना दो बिंदुवत आवेश, मतलब माना बिंदु A पर आवेश Q तथा बिंदु B पर आवेश परिक्षरण आवेश, बिंदु B पर तो परिक्षरण आवेश है, क्यों, Q नॉट दिया है। ठीक है, बिंदु B पर परिक्षरण आवेश Q नॉट, ठीक है, R दूरी पर रखा है। जहां पर हमें बिंदु P पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चीज आप लिख सकते हो, ये इस टाइप से आपका डायग्राम बनेगा। अब हमें निकालना क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब एक पॉइंट चार्ज दिया हो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो। वैसे फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यही तो होता है E वेक्टर इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ठीक, अब देखना, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे आपका निकल के आएगा वो कैसे, हमें ये E निकालने के लिए F चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। तो देखो आप यहां से दो आपको चार्ज दिए Q और Q नॉट, तो आप क्या लिखोगे, कूलाम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। फॉर्मूला क्या होता है आपका, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन दूरी कितनी है, R स्क्वायर। ये कंडीशन हो जाएगी क्या, F कूलम के नियमानुसार। आप इस डायग्राम के तुरंत बाद आप क्या लिखोगे, माना 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 ए बी, एक आपका मतलब ए पर बिंदु ए पर Q आवेश तथा बिंदु B पर Q नॉट आवेश है, कितनी दूरी पर रखा है, R डिस्टेंस में। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एक P पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब हमें क्या करना है, बस हमें तो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें फोर्स भी चाहिए। तो फोर्स कहाँ से निकल के आएगा, मैंने जब आपको बताया है एक कंडीशन कि जब दो आवेश दिए हों, ठीक है, जब दो आवेश दिए हों और उन दोनों के आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी, वो भी दी हो, तब हम कौन सा नियम लगाते हैं, वो लगाते हैं हम कूलाम का नियम। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ आप लिख सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये F हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू उठा के हम कहाँ रखेंगे, इस E इक्वल टू हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, यही तो होता है।
E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू क्या है आपकी, एफ की वैल्यू आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q डैश Q और Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये अपॉन में ही तो है, देखो ये Q नॉट जो है वो अपॉन में है, तो यहाँ पर इसके अपॉन में ही Q नॉट कर देंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, बस F की वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर पुट कर दी है। तो देखो आप खुद से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एफ अपॉन Q नॉट। F की वैल्यू क्या है 1/4 नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, वो वैल्यू यहाँ से रख दी। अब हमें चाहिए क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, E इक्वल टू 1/4 नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे क्या कि जब एक बिंदु आवेश दिया हो, एक आपका चार्ज दिया हो और हमें क्या निकालनी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो बस आपको क्या लगाना है, E इक्वल टू 1/4 नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और न्यूटन पर कूलम्ब, ये तो आपका यूनिट। तो ये कंडीशन थी कि आप, आई होप कि ये जितना भी मैंने आपको कवर किया है आपको समझ आया होगा। बच्चों एक एक शेयर जरूर कीजिएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो एक एक शेयर बनता है। और जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया बच्चे लाइक भी कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आएंगे, जुड़ेंगे, तभी तो मज़ा आएगा, है ना, समझने में, और आपका भी मन लगेगा पढ़ने में। ठीक है, चलिएगा, तो ये कंडीशन आप लोगों को अच्छी लगी, फिर हम आगे जो कॉन्सेप्ट है वो हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब इस स्लाइड में हम कुछ अलग करेंगे, क्या है, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इससे पहले हम क्या कवर कर चुके हैं, विद्युत क्षेत्र जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है और उस पर जो अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, ठीक है, बेसिक बताया है। अब हम इसके बाद मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों, इस पर सबसे पहले फोकस करते हैं, क्या है, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, बेसिक आपको आज मैं बोल रहा हूं कि जितना भी होगा आपको मजा आ जाएगा कि हाँ वास्तविक फिजिक्स ना, आपको फिजिक्स से वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा फिजिक्स से। क्या है कि विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले आप बेसिक समझ लीजिए, जैसे एक आपका ये है और एक आपका ये है, ये क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, बिंदु बिंदु बोलते हैं जैसे ए बिंदु बी बिंदु, और यहाँ पर आपका माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन ये बनेगी कि यदि यदि किसी आवेश के, यदि किसी आवेश का परिमाण समान, ठीक है, यदि किसी आवेश का परिमाण समान तथा विपरीत प्रकृति होती है, विपरीत प्रकृति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। वही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, क्या कि यदि किसी आवेश का परिमाण, ठीक है, यदि दो आवेश के परिमाण समान, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो समान तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश और उनका जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो एक जैसा है, तो वो आपका क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है। और भी हम बताएंगे कुछ दूरी पर इन दोनों की द्विध्रुव की जो डिस्टेंस होती है वो तो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, जैसे ये है, और भी जैसे एग्जांपल हम ले लें, जैसे HCl, ठीक है, HCl है, ऐसे अब इसे अगर टू पार्ट्स में ब्रेक करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H पर प्लस आयन आ जाएगा, प्लस Cl पर माइनस आयन आ जाएगा ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस टाइप से H पर पॉजिटिव आयन और Cl पर माइनस आयन, ये कंडीशन हो जाएगी। क्या कि इस पर जो चार्ज होता है वो +1 होता है और इस पर चार्ज -q होता है। तो देखो यहाँ पर 1 और 1 आ रहा है, तो परिमाण कैसा है, समान है, मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, एक जैसा, लेकिन जो प्रकृति है उनकी, जो नेचर है उनका, प्रकृति है वो कैसी है, जस्ट अपोजिट है, ये प्लस का तो ये माइनस का, तो यही विद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है, यही विद्युत द्विध्रुव होता है, जैसे NaCl, तो इसे अगर ब्रेक करेंगे हम,
ठीक है, इसे ब्रेक करेंगे तो Na पर पॉजिटिव आयन प्लस Cl पर माइनस आयन, तो ये कंडीशन हो जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपको पहचान आसानी से कर सकते हो, अब हो चुकी होगी कि विद्युत द्विध्रुव की हम पहचान कैसे करेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव की पहचान करना, उसे पहचानना क्या है कि उसका चार्ज जो होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी आपका 5 ही होगा। जैसे 5 कूलम यहाँ पर है तो यहाँ भी 5 कूलम होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, यस, ये प्लस 5 कूलम होगा तो ये वाला माइनस होगा। ये आपका प्लस 10 कूलम होगा तो ये माइनस 10 होगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव की पहचान है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हुआ। चलिएगा, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब बात बेसिक ये क्लियर हो गया कि विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका क्या होता है, तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत, ठीक है, क्या है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझिएगा क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक, इसकी ये होती है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम सबसे पहले हम इसका मतलब फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्यू, क्यू इंटू टू डी, क्यू इंटू टू डी। कैसे कि उनका समान, ये तो क्लियर होगा कि द्विध्रुव आप जान जाओगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो उसमें से एक चार्ज लिया जाएगा। वो जो आवेश है वो कुछ डिस्टेंस पर, मतलब आवेश तथा उनकी जो बीच की जो दूरी है 2D, अल्पतम जो दूरी है उन दोनों के गुणनफल के कैसा होता है, बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश तथा उनके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उन दोनों का गुणनफल होता है, यही विद्युत द्विध्रुव होता है। देख लीजिएगा, बेसिक बता रहे हैं अपनी तरीके की, क्योंकि ये चीज आप कभी भूल नहीं सकते हो। जैसे देखो, विद्युत द्विध्रुव हम बताएं, विद्युत द्विध्रुव तो ये क्लियर हो गया। अब बात आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवेश, यहाँ पर आवेश। ठीक है, यहाँ आपका क्या है, माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। इन दोनों की जो बीच की जो दूरी होती है वो 2D होती है। कितनी होती है, 2D। तो इन दोनों के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, P से, याद रखना। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, क्या मात्रक, यूनिट बोले तो क्या, यूनिट। तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम, कूलाम मीटर। क्या होता है, कूलाम मीटर। कैसे याद रखोगे, क्यू से आपका क्या होता है, कूलाम हो जाएगा क्यू से। ठीक है, क्यू का यूनिट, और दूरी जो होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किससे मेजरमेंट कर मापते हैं, मीटर में, तो इसका यूनिट हो जाएगा क्या, कि कूलाम मीटर। क्लियर, तो ये आपका मात्रक हो जाएगा किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। समझ आया ना, बिल्कुल आ रहा है ना समझ में। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें इसी के टाइप का, जैसे एक दो आवेश हैं, दो समान आवेश हैं, ठीक है, लेकिन वो उनकी प्रकृति जो है वो अलग अलग है, डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर प्लस 10 कूलम चार्ज है, इस पर आपका माइनस 10 कूलम चार्ज है। ये कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, कितनी डिस्टेंस पर रखी, मान लो ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक है, तो यहां से हम पूछ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा P इक्वल टू क्यू इंटू टू डी। तो Q की वैल्यू कितनी है 10, इंटू टू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कूलाम मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा P इक्वल टू क्यू इंटू टू डी। क्यू की वैल्यू ये है 2D, मतलब जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 2। ठीक है, इंटू करेंगे आंसर आ जाएगा। अब द्विध्रुव कब नहीं होगा, द्विध्रुव कब नहीं होगा, अब पहचान आप कर लोगे कि एक पॉजिटिव नेगेटिव और एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो वो विद्युत द्विध्रुव होगा। अगर हम ऐसा करना है, इस टाइप से हम बना दें, यहाँ पर प्लस 5 कूलम और इस पर है प्लस 5 कूलम, तो ये विद्युत द्विध्रुव है, क्या ये विद्युत द्विध्रुव है,
क्या ये विद्युत द्विध्रुव है? तो आपका आंसर आ जाएगा गलत, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 5 और 5 है, आवेश तो बराबर है लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था। याद है? समझ गए? तो अब ये इन दोनों की जो दूरी होगी वो 2D नहीं होगी। क्या? 2D नहीं होगी। तब इनकी दूरी क्या हो जाएगी? 2D की जगह आपकी R हो जाएगी। ठीक है? जब आवेश एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, ठीक है, और जैसे यहाँ पर 10 कूलम है तो यहाँ भी 10 है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब इनके बीच की दूरी 2D होगी। याद रखना, ये बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, आप एग्जाम में यहीं पर अटक जाओगे, लटक जाओगे और गलत करके आओगे। ठीक है? तो ये कंडीशन याद रखना कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाई दे जाए तो वो 2D नहीं होगी दूरी, तो उनकी वो दूरी क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। ठीक है? R में चेंज हो जाएगी। तो याद रखना। तो आई होप कि ये विद्युत द्विध्रुव, आघूर्ण और ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो मूवमेंट है, इस पर आपको कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। ठीक है? क्वेश्चन आ जाए निकाल लोगे। समझ गए? तो इसके जो और भी जो अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया हमने, विद्युत क्षेत्र का भी और विद्युत द्विध्रुव का भी। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है? तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगली स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब इस स्लाइड में हम कुछ अच्छे जो क्वेश्चन, हम जो कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? और देखते हो हाल बेहाल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेहनत आप लोगों के साथ कर रहे हैं तो आप लोगों को भी करनी पड़ेगी भाई। बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात को? लाइक बटन प्रेस कीजिए। चलिए देखिए क्या है। एक निर्वातित माध्यम में एक प्रोटॉन स्थित है। एक निर्वातित माध्यम में एक प्रोटॉन स्थित है, प्रोटॉन है। ठीक है? इस प्रोटॉन से 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मतलब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है? तो देखो, एक ही प्रोटॉन की बात की है। ठीक? कुछ दूरी दी है। ठीक? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अभी कॉन्सेप्ट पर बताया मैंने, एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या निकल के आया था? E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक? चलिएगा इसका सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करें हम। क्या है गिवन है क्वेश्चन में? हमें सबसे पहले एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो Q इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन पर अगर कोई चार्ज पूछ ले तो आपको आंसर बता देना है क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है? कितनी दूरी पर रखा है आवेश? R इक्वल टू 4 मीटर डिस्टेंस पर। हमें निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यही तो होता है। क्लियर? चलिएगा, इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ इंटू इस Q की वैल्यू क्या होती है? दी है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 4। इसे स्क्वायर लगाए तो 2 बार लिखेंगे, 4 इंटू 4। ठीक? तो आपका आपका क्या हो जाएगा? इस 4 से 16, इससे ये कट जाएगा तो 0.1 आ जाएगा ना। समझ गए? यहाँ पॉइंट लगा था, पॉइंट आ गया। 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 4 का 4 में 16 हो गया, 16 से ये 0.1 आ गया। ठीक है? इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है? इस 10 से अब आगे क्या हो जाएगा? 9 है। ठीक है? 9। अब देखो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 10 टू द पावर कितना बचेगा? माइनस का 10 बचेगा। इसमें से ये माइनस करेंगे, -10, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये भी आपका एक माइनस का हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -11। और इसका यूनिट क्या होता है? मात्रक न्यूटन पर कूलम। ये आंसर, मतलब अगर तुम्हें एक आवेश दिया हो, कुछ दूरी दी हो और निकालने को कहे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। समझ गए? एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, जैसे आवेश है Q इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम में माइक्रो को किस में चेंज करोगे? कूलम में। ठीक है? तो याद रखना 1
माइक्रो कूलाम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो जब भी ये 1 माइक्रो दिया हो तो इसे किस में चेंज करोगे, 10⁻⁻6 में। ठीक है, तो एक आवेश दिया है Q और R कितनी है भाई, दूरी कितनी है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। अब हमें निकालनी यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में देते हैं। ठीक है, अभी नहीं, लाइव क्लास जो है आपकी मतलब रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक, सॉल्व करके आराम से बाद में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, HBr अणु में, मतलब HBr आपका, HBr क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में H पर पॉजिटिव आयन और Br पर माइनस आयन। ठीक है, के आवेश वितरण केंद्र, आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य की दूरी इतनी है। तो हमें निकालना क्या है, अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा हम किसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसे। ठीक है, एक पॉजिटिव आयन है, इस टाइप से आप कर लो। यहाँ पर आपका H प्लस आयन है और इस पर Br माइनस आयन है। ठीक है, Br पर माइनस आयन है, कितनी दूरी पर है, 0.16 एंगस्ट्रॉम। तो कभी भी आपने दूरी जो है एंगस्ट्रॉम में देखी है नहीं ना, तो इसे किस में चेंज करोगे, मीटर में। ठीक है, तो याद रखना एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, अब यहाँ पर आवेश कहाँ है, आवेश तो दिया नहीं, तो आवेश आप दिमाग लगाओ, यहाँ H है, H पर कितना आयन होता है, कितना चार्ज होता है, +1 होता है ना, एक प्लस आयन, तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो मैंने बताया कि द्विध्रुव की खास पहचान क्या है, कि ये चीज तो सेम ही होगी लेकिन यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, 2d। तो आपकी 2d की वैल्यू कितनी है, 0.16 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को काहे में चेंज करोगे, मीटर में। तो 0.16 × 10⁻⁻10 और ये मीटर में चेंज हो गया। आवेश कितना है, Q इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश है। अब हमें निकालना क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू Q × 2D। ये होता है, Q की वैल्यू कितनी है आपकी, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2D की वैल्यू 0.16 × 10⁻10। ये हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करें, इन दोनों का ऐसा करो, मल्टीप्लाई करो इन दोनों का। जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा 256, और ये 2 अंक और एक 3 अंक बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इनटू ये 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी, -29, क्योंकि ये -19 होगी, -10 तो -29, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम मीटर। मात्रा क्या होता है, कूलाम मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आज के जो क्वेश्चन, आज के जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर टच हो रहे होंगे, हो गए ना क्लियर। सोच सकते हो कि आपको ये इस तरीके से अगर प्रैक्टिस कराई जाए तो आप आसानी से फिजिक्स को मतलब तड़का बना के उसे काम कर दोगे, इसका तड़का बना दोगे। चलिएगा, तो ये 2 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आए। इसके जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको क्लियर किया। इसके और जो ज्यादा न्यूमेरिकल है और जो क्वेश्चन है वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की जो कॉन्सेप्ट क्लास थी कैसी लगी बच्चों, एक एक कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कैसे क्या आपके क्वेश्चन रहे, कैसे आपको समझ आए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और क्लास कैसी लगी, आई होप कि आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा। और हाँ, जो भी बच्चा पहली बार आया है क्लास में तो एक लाइक करे और सब्सक्राइब तो जरूर कर दे, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है बच्चों, फ्री में आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलते चलते एक होमवर्क मैंने बताया है क्या, कि ये होमवर्क आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद में आपको देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।